दुआएं और अपनी टिप्पणी दें। दोस्तों, एक बार बार आती रही है कि प्रोसेस स्लो है। एक टर्म होती है पैराडाइम। पैराडाइम होता है कि वर्ल्ड व्यू है क्या, हम किस तरीके से दुनिया को देखते हैं। उसको छोटे आकार पर भी करते हैं, कहीं पर भी। वो वर्ल्ड व्यू में चेंज और शिफ्ट, ये दो इसमें टर्म भी आती हैं, पैराडाइम चेंज एंड पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट इज स्टेट वे क्वांटिटेटिव चेंज। मतलब एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में परवरिश हुई है और पहुंचना है एक वैज्ञानिक सोच तक। तो ये एक मतलब आध्यात्मिकता का तो ये है कि धर्म कोई भी सनातन होता है। जिस काल में जो धर्म उपजा है उसके फॉलोअर उस काल से आगे बढ़ते ही नहीं है। ये सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है, ये इस्लाम की भी यही बात है, क्रिश्चियनिटी की भी यही बात है, हर एक की यही बात है। लेकिन विज्ञान का ये होता है कि वो खामियां जैसे जैसे आती रहती हैं तो उसको ओवरकम करता हुआ फिर इवॉल्व करता है। अब जिस भी परिवेश से हमारी परवरिश हुई है उसमें से उसका जो छाप तो रहेगी ना। एक पिछली साइंस वो हिसार में जब बातचीत हो रही थी तो मैंने एक्सेप्ट किया था कि मैं अपनी वाइफ को करीब 50 साल होने को है हमारी शादी के, मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। वो स्लो इतना होता है इसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चेंज ही नहीं आया। वो पैराडाइम चेंज तो आया, पैराडाइम शिफ्ट नहीं। हमें एक चीज तो ये समझनी चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि ग्रेजुअल शिफ्ट होते रहेंगे और अल्टीमेटली ग्रेजुअल चेंज होती रहेंगी और अल्टीमेटली शिफ्ट पर पहुंचना है। इसके ऊपर बड़ी चर्चाएं हुई हैं और मैं तो इसका यही सार मैंने समझा है और ये मैंने आपके सामने अपने शब्द रखे हैं। साइंटिफिक पॉलिसी की स्टेटमेंट्स काफ़ी अच्छे से विस्तार से रखी गई हैं। मैं यहाँ पर उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर थोड़ा सा बात करूँगा। वैज्ञानिक मानसिकता के अप्लाइड एस्पेक्ट्स, मैंने इसको दो हिस्सों में बांटा है। मैंने व्हाट्सएप किया है इस ग्रुप में, वो फर्दर उसको शेयर कर सकते हैं। एक तो स्थानीय चुनौतियां जो होती हैं उसके लिए साइंटिफिक टेम्पर का इस्तेमाल। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट थी 2019 की। उन्होंने कहा भाई हमारे स्थानीय लेवल के ऊपर बड़ी चुनौतियां हैं, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी अच्छी नहीं है तो बच्चे बाहर भी भाग रहे हैं। उसमें उन्होंने कुछ इंडिकेट किया है, जैसे पब्लिक वर्क्स, सड़कें, पगडंडियां। मतलब मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के बियॉन्ड की बात कर रहा हूँ, वो तो एसेंशियल चीजें हैं ही हैं। फिर पार्क्स हैं, जैसे वाटर मैनेजमेंट है। अब जैसे बार बार बेंगलोर का जिक्र आ रहा है कि वो ड्राई सिटी होने को है और पता नहीं कितने ही डार्क जोन में सिटीज आते चले जा रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात है। गाजीपुर कुतुब मीनार से भी ऊंचा हो गया, हर शहर में गाजीपुर है।
चाइल्ड, सीनियर सिटीजन्स, डिसेबल्ड लोगों की देखरेख, ये टास्क है। उस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में ये टास्क आए हैं। ये समाधान साइंस से ही निकलने हैं। एक तो ये टास्क है, इसके लिए हमें मटेरियल भी तैयार करना होगा। जन विज्ञान की बात है तो जन भाषा में ही मटेरियल तैयार करना होगा, और सिर्फ मटेरियल तैयार नहीं करना होगा, एक वर्किंग मॉडल्स भी प्रस्तुत करने होंगे जिसको देख करके उनको अपनाया जा सके। जैसे कहते हैं ना, हाथ कंगन को अर्ची क्या। तो ये एक टास्क तो ये है कि वैज्ञानिक मानसिकता के अप्लाइड एस्पेक्ट से जुड़ा एक पक्ष। दूसरा है इंडियन फिलॉसफी और साइंस की ग्रोथ जो है, उसमें साइंटिफिक इवैल्यूएशन उसकी एक बड़ा बहुत अधूरा काम है। हमारी जो चिंतन परंपरा है उसमें उसमें आदर्शवाद का ज़्यादा आवरण चढ़ा हुआ है, चाहे कोई भी हो। मैंने इसमें योग की इवैल्यूएशन की है, तो योग की जो पतंजलि योग है और उसके बाद हठ योग है, सारी मतलब डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं। आप स्टेट में देखोगे कि अध्यात्म का आवरण चढ़ता चला जा रहा है, एक ग्रेजुअल ग्रोथ है इसकी। वेस्टर्न साइंस में भी ऐसे हुआ। वेस्टर्न साइंस ने अपने आप को निकाला इस आदर्शवाद से, रेनेसां कहते हैं उसको, और उसके बाद साइंस की भी ग्रोथ खूब हुई वहाँ पर जो पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी, उसमें से धर्म को निकाल दिया गया। वो उस रेनेसां का इम्पैक्ट ही थे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी परंपराएं हैं, उस पर जो ये आवरण चढ़ा हुआ है, उसको हटाने का काम बड़ा जरूरी है। हमारे जो साहित्य है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही नहीं रखा हुआ है अभी तक, ये बड़ा जरूरी काम है। और इस काम को करने के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो मटेरियल या तो संस्कृत में है या अंग्रेजी में। हिंदी में जो हमारी जन भाषा, उसमें मटेरियल है ही नहीं। उसमें